जय श्री सीताराम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो है। आज जिंदगी को बनाने वाला या जिंदगी बिगड़ भी सकती है यदि आप इस वीडियो को आज नहीं देखते हैं या फिर नहीं समझते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है। देखिए, स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, ये तीन चीजें हमारे जीवन की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती हैं और उसमें से आज हम बात करेंगे परिवार के बारे में, परिवार में भी स्पेशली वैवाहिक जीवन के बारे में। मुझसे कई बार ये सवाल किया जाता है कि सर, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, शादीशुदा लाइफ हमारी कैसी होगी। तो मैं एक बात दोहराते रहता हूं, कहते रहता हूं, बताते रहता हूं। वही बात मैं यहां पर भी दोहराऊंगा इसलिए कई लोग कहते हैं सर आप बातों को दोहराते क्यों हो। मैं कई बार इसलिए भी दोहराता हूं क्योंकि जो बात जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारा शास्त्र ये कहता है कि उस बात को बार बार सुनते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैवाहिक जीवन किन बातों पर निर्भर करता है ज्योतिषी तौर पर, मैं पहले तो आपको ये बताता हूं। तो तीन बातों पर आपका वैवाहिक जीवन निर्भर करता है कि अच्छा होगा या बुरा होगा। वो तीन कौन सी बातें हैं? आपकी लग्न कुंडली, पहली बात। दूसरी बात, आपकी सूक्ष्म कुंडली, डिविजनल चार्ट में से एक चार्ट जिसका नाम है नवमांश, D9 चार्ट। तो नवमांश कुंडली, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली। और तीसरी बात, कुंडली मिलान, अंग्रेजी में जिसे मैच मेकिंग कहते हैं, हिंदी में कुंडली मिलान कहते हैं। ये तीन बातों पर आपका वैवाहिक जीवन निर्भर करता है। लेकिन फिर भी यदि मैं इनमें वजन डालूं, इनमें मैं वजन दूं, इनका मैं वेटेज आपको बताऊं कि इन तीनों में से किसका वेट कितना है, कौन सी बात में ज्यादा दम है, तो यदि लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली का विश्लेषण करना वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी है तो वो केवल 20% ही जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल, 100 में से केवल 20% आपका नवमांश कुंडली और आपका लग्न कुंडली मायने रखता है। रिमेनिंग 80%, जो बचा हुआ 80% है, वो आपके कुंडली मिलान पर निर्भर करता है, मैच मेकिंग पर निर्भर करता है। देखिए, ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला, कोई नहीं बताएगा। लोग लगन कुंडली देख करके, नवमांश कुंडली देख करके यहाँ सूर्य बैठे, यहाँ ये है, यहाँ पे ग्रहण लग गया, बस आपका वैवाहिक जीवन खराब हो गया। या यहाँ पर शुक्र बैठे, यहाँ लग्नेश बैठ गए, बहुत अच्छी बात है, योग कारक ग्रह बैठ गए, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। नहीं, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली एक इंसान का जो है वो केवल उसके वैवाहिक जीवन के बारे में 20% ही ये दो बातें बता पाती है। पूरा 100% जानना है तो तीसरी बात जो कुंडली मिलान है, मतलब 80% कुंडली मिलान पर निर्भर करता है वैवाहिक जीवन, तो 100% जानना है तो तीनों बातों को देखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण तो कुंडली मिलान। मैं कई बार ये भी कह देता हूं, यहां तक कह देता हूं और यहां पर भी सार्वजनिक तौर पर इस वीडियो के माध्यम से भी कहूंगा कि लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली भले ही मत देखो, लेकिन कुंडली मिलान तो जरूर देखो। तीनों चीजें देखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, जितना ज्यादा देख लो उतना अच्छा है। लेकिन भाई 80% को ज्यादा वेटेज देंगे या 20% को ज्यादा वेटेज देंगे? यदि कोई एक चीज देख रहा तो मैं कहूंगा कुंडली मिलान। 20% तो देखो, किसका वैवाहिक जीवन ऐसा है जिसमें कभी कभी ना कभी खटपट होती ही नहीं है, मतभेद, आर्ग्यूमेंट होते नहीं? कौन ऐसा है? तो 10-20% तो खराब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 80% खराब नहीं होना चाहिए। नहीं तो 10-20% को सुधार लिया और 80% खराब है तो डाइवोर्स, अलगाव निश्चित है, नहीं क्या? तो आप इस बात को बिल्कुल गांठ मान लीजिए कि कुंडली मिलान किए बिना कभी शादी नहीं करनी है। और इस बात को भी समझ लीजिए कि यदि किसी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं ज्यादा आ रही हैं, ज्यादा मतलब ऐसी समस्या जो घर के बाहर निकल चुकी है, ज्योतिष मेरे पास तक यदि कोई समस्या आ चुकी है, माता पिता तक कोई समस्या पहुंच चुकी है, ससुर सास ससुर तक समस्या पहुंच चुकी है, अड़ोसी पड़ोसी तक समस्या पहुंच चुकी है, मैं इस बात के लिए दावे से कह सकता हूँ कुंडली मिलान का प्रॉब्लम है। क्योंकि पर्सनल कुंडली, नवमांश और लगन कुंडली के इतनी बड़ी समस्या नहीं हो सकती कि उसके लिए इंसान जो है वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़े या माता पिता या पड़ोसी तक बात पहुंच जाए वैवाहिक जीवन की समस्या को लेकर। तो कुंडली मिलान के बिना विवाह बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा, कुंडली मिलान का मतलब क्या होता है? 33 गुण मिल गए तो कर लो शादी? नहीं। मेरे पास कई सारे ऐसे
लोग आते हैं, ऐसे कपल आते हैं या माता पिता आते हैं अपने बच्चों की कुंडली लेकर के कि सर इनका तो 33 गुण मिला था, तो भी इनका तो जो है वो डाइवोर्स होने वाला है या फिर बहुत वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है। नहीं बाबा, 33 गुण आंकड़ों से मतलब नहीं है। किसी का 23 गुण मिलेगा ना तो भी हो सकता है कि उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो, 33 मिलेगा तो भी डाइवोर्स होते हुए मैंने देखे हैं। वाइस एंड वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो केवल आंकड़े हो गए, नॉन मंगल मंगल हो गए तो इनका डाइवोर्स हो जाएगा? नहीं बाबा, बहुत से ऐसों की शादियां मैंने जो है हाँ बोला है शादी करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकली, और उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है जो नॉन मंगल और मंगल है। हाँ, कई नॉन मंगल मंगल के डाइवोर्स भी हो गए। वैवाहिक जीवन में बहुत सारी चीजें होती है, लव, अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर, बिहेवियर, संतान, आयु, भाग्य, स्वास्थ्य, उम्र कितनी लंबी कितनी छोटी, इस बारे में कोई बात ही नहीं करता है। हर कोई लव अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करता है, बस खत्म। तो कुंडली मिलान में बहुत सारी चीजों का, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। भाग्य, कई बार भाग्य डाउन होता है, प्लस होता है, इनको भी देखा जाता है मेरे द्वारा। अब कोई देखता नहीं देखता मुझे नहीं पता, मेरी क्या थ्योरी है, मैं क्या करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कुंडली मिलान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लगन और नौमाश ठीक है वो देखता हूं मैं, मेरे पास जब कुंडली आती है मिलान करने के लिए वो भी मैं देखता हूं, लेकिन ज्यादा जोर मैं कुंडली मिलान पर डालता हूं। और कुंडली मिलान, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपसे, यदि कुंडली मिलान होकर के शादी होगा, बिल्कुल समस्याएं, बिल्कुल मतलब 0% समस्या आएंगी ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए समस्या तो आना है, जहां बर्तन है वहां आवाजें तो आएंगी। कोई पति पत्नी ऐसे नहीं जहां पर समस्या ना आए, लेकिन इतनी ज्यादा समस्या नहीं आएंगी कि आप फेडअप हो गए कि बाबा अभी परेशान हो गए। तो कुंडली मिलान, और कुंडली मिलान में बहुत सारी चीजें देखें, केवल आंकड़े ना देखें। और बहुत सारी कैसे देखेंगे, मुझे कहते हैं सर क्या देखें, हम नक्षत्र देखें, राशि देखें? नहीं बाबा, एक एक बात में नहीं बोल सकते। मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारी चीजें अपने लॉजिक से देखता हूं, मेरा काम ही वो है। तो मैं अलग तरीके से देखूंगा। आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे, सॉफ्टवेयर क्या बता रहा है मुझे नहीं उस पर विश्वास है। तो एक अच्छा ज्योतिष ढूंढे पहले आप। एक किसी पर, मैं ये नहीं कह रहा मुझ पर विश्वास करें, मैं कभी किसी को आगे से बात नहीं कहता हूं। आपको जिस पे विश्वास होता है मैं उसकी इज्जत करता हूं। आपको जिस पे विश्वास है मैं उसकी इज्जत करता हूं। जिस पे विश्वास है उसे अपनी कुंडली दिखाएं, कुंडली मिलान करवाएं और फिर शादी करें। आपका वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा होगा, मैं आपको ये बात कह देता हूँ। आपके लगन कुंडली, नौमाश कुंडली, आपकी कुंडली को देख करके यदि किसी ने कहा है कि मेरा आपका वैवाहिक जीवन बहुत खराब है या आपके बच्चों का वैवाहिक जीवन बहुत खराब है, मत डरना, मत डरना। मैं दावा करता हूँ कुंडली मिलान का कर्म यदि आप कर लेंगे, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इसी डर को हटाने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया। अब मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो कितना पसंद आया, लेकिन डर को हटाने का बिजनेस ज्यादा नहीं चलता, डर को बनाने का बिजनेस ज्यादा चलता है। ऐसे वीडियोस ज्यादा चलते हैं। खैर, मुझे चलने ना चलने से मतलब नहीं, या जितने भी लोग, हालांकि मैं हाँ चाहता तो ये जरूर हूं, दिली इच्छा तो मेरी ये है कि हर जो विवाह करना चाहते हैं, जो विवाह के लायक हैं, जो विवाह करेंगे, उन तक, उनके माता पिता तक ये वीडियो जरूर पहुंचे, ताकि उनका विवाह कम से कम, वैवाहिक जीवन कम से कम अच्छा हो। देखिए, विवाह करना बड़ी बात नहीं, वैवाहिक जीवन अच्छा चलना बड़ी बात है। तो उन तक ये वीडियो पहुंचे, मैं चाहता तो जरूर हूँ, मेरी दिल इच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता कितना आप लोग शेयर करेंगे, कितना लाइक करेंगे, कितना यूट्यूब इस वीडियो को आगे पहुंचाएगा, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, आपने इस वीडियो को देख लिया पूरा और आप इस बात को समझ गए, तो कहीं ना कहीं ये भी मेरी एक सक्सेस है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे मैं विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।